दोस्तों सेंटर और स्टेट के बीच कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के पीछे कहीं ना कहीं आर्टिकल 356 भी होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर 356 आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन देखी जाती है। तो उस समय क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसकी जो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा सकता है। वहाँ की विधानसभा को डिसॉल्यूशन किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है और वहाँ प्रेसिडेंट का रूल स्टैब्लिश हो जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और उसके बाद वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही कहीं न कहीं उस स्टेट को कंट्रोल करती है। लेकिन इसका जो यूज़ है वो कई बार गलत तरीके से भी किया गया है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और गवर्नमेंट होती है और स्टेट में जो है कोई और पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो कहीं न कहीं उस समय ये 356 को मिसयूज़ किया गया है। मैं आपको हिस्टोरिकली अगर मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे, तो 1959 में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और जो सेंटर में थी वो कांग्रेस सरकार थी। 356 को यूज़ करके उन्होंने केरला में प्रेसिडेंट रूल लगाया था, जबकि केरला जो सरकार थी उसकी विधानसभा में पूरी मेजॉरिटी थी। तो हमने 1967 के बाद देखा कि जो नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी वो बहुत सारे स्टेट में आ चुकी थी और सेंटर में स्टिल जो थी वहाँ पर कांग्रेस देखी जाती थी। तो सेंटर जो थी यानी कांग्रेस जो थी वो स्टेट की गवर्नमेंट्स को गिराने के लिए कहीं ना कहीं 356 को बार बार यूज़ करने की कोशिश कर रही थी।